दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती तुम रोजाना मुझसे कोई ना कोई ज्ञान की कहानी सुनने के लिए कहती रहती हो, मगर आज मैं तुम्हें अपनी मर्जी से एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ जिस कहानी को यदि कोई भी स्त्री ध्यान से सुने और इस कहानी से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारे तो उसका पति कभी अपनी पत्नी पर क्रोध नहीं करता, क्योंकि उसका क्रोधी स्वभाव पारिवारिक आकर्षण की ओर बदल जाता है और फिर पत्नी के जीवन में एक खुशनुमा माहौल बना रहता है। वहीं भगवान शिव की बात को सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु फिर तो आप ये कहानी जल्दी से सुनाइए, क्योंकि इस कहानी से प्राप्त ज्ञान को मैं अपनी सेविकाओं को स्वप्न में जाकर बताऊंगी, क्योंकि मेरी कई सेविकाएं ऐसी हैं जिनके पति हमेशा बात बात पर उनके साथ में नौकरों जैसा व्यवहार करते हैं, बात बात पर क्रोध करते रहते हैं, उन्हें गुलाम बनाकर रखते हैं, पराई स्त्रियों के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था। उसकी एक राजकुमारी थी जो अत्यंत सुंदर थी और राजा अपनी पुत्री से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। उसने अपने सेवकों को आदेश दे रखा था कि राजकुमारी को रोजाना फूलों से तौला जाए। वहीं इस काम के लिए राजा ने एक मालिन को नियुक्त कर दिया था। वो मालिन रोजाना राजमहल में फूल लाया करती थी। वो रोजाना महल के बाग से रोज तरह तरह के फूल चुन चुन कर लाया करती थी। मालिन इस बात से बहुत खुश थी कि उसे राजकुमारी के लिए फूल लाने का मौका मिल रहा है। वहीं राजमहल के बगीचे में एक सुंदर तालाब था। तालाब में रंग बिरंगी मछलियां थीं। एक दिन मालिन जब अपने माली के साथ में तालाब पर गई तो उसने उसमें सालुक के फूल उगे देखे। ये फूल बड़े बड़े सफ़ेद, गुलाबी और पीले रंग के थे। वहीं उन फूलों में एक बहुत ही बड़ा सा फूल था जिसकी सुंदरता से मालिन अभिभूत हो गई और उसने सोचा कि इस फूल को तोड़ लिया जाए तो इसकी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन सकती है। वहीं उसने उस फूल को तोड़ लिया। फिर माली ने जब घर पर आकर अपनी कटारी से उस फूल को काटना चाहा ताकि सब्जी बन सके, तो उस फूल में से एक आवाज़ आई कि मुझे मत काटो, मैं सालुक कुंवर हूँ और इस फूल के अंदर ही मैं बैठा हूँ। यदि मुझे काटना है तो किनारों से काटो ताकि मैं बाहर आ सकूं। वहीं फूल से आई आवाज़ को सुनकर के वो माली डर गया, पर मालिन ने बड़ी ही सावधानी से फूल की एक एक पत्ती अलग करना शुरू कर दी। पत्तियों के अलग होते ही उसमें से एक प्यारा सा सुंदर बालक बाहर निकला। वहीं निसंतान माली और मालिन उस सुंदर से कुंवर को ईश्वर का उपहार मानकर बेटे की तरह उसकी परवरिश करने लगे। इस प्रकार समय बीतने के साथ में सालुक कुंवर एक सुंदर नौजवान में बदल गया। उधर राजकुमारी भी एक सुंदर युवती बन चुकी थी। वहीं मालिन अभी भी राजकुमारी के तौलने के लिए महल में फूल लेकर जाती थी। वहीं राजकुमारी की सुंदरता के बारे में सालुक जितना सुनता, उससे मिलने की चाह उसके अंदर उतनी बलवती होती जाती थी। एक बार जब सालुक कुंवर की माँ उस मालिन ने फूल एकत्र किए तो सालुक ने बिना धागे की एक माला तैयार की और चुपचाप जूही के फूलों की वो माला उस ढेर में रख दी। वहीं सालुक कुंवर की माँ मालिन ने जब वो जूही के फूलों की माला देखी तो क्रोधित हो गई और उसने कहा कि ये माला मैं लेकर राजकुमारी के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी। इस प्रकार जब मालिन ने मना किया तो उसके बेटे सालुक ने अपनी माँ मालिन से विनती की कि वो इस माला को राजकुमारी के पास अवश्य लेकर जाए। वहीं राजकुमारी ने जब वो माला देखी तो पूछा कि वो कहाँ से आई है।
चूंकि मालिन को तो पता था कि उसके बेटे ने ही उस माला को बनाया है, लेकिन राजकुमारी के पूछने पर वो डरकर राजकुमारी से माफ़ी मांगने लगी। पर राजकुमारी तो माला देखकर बहुत ही खुश हो गई थी। जब उसे सच का पता चला तो उसने कहा कि वो सालुक कुंवर से मिलना चाहती है। और फिर राजकुमारी के सालुक कुंवर से मिलने पर राजकुमारी को उससे प्यार हो गया और फिर उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। इस प्रकार राजकुमारी और सालुक कुंवर ने गंधर्व विवाह कर लिया और किसी को नहीं बताया। इस समय किसी को बताना उचित न लगने के कारण उन दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला लिया। और फिर सालुक कुंवर जो था, सबके सो जाने के बाद में रात को मोर पर चढ़कर राजकुमारी से मिलने महल आने लगा। और वो आते समय अपने मोर से केवल एक ही बात कहता, अरे मेरे प्यारे मयूर, मुझे जल्दी से राजकुमारी के पास पहुंचा दो। उधर सालुक की माँ मालिन सालुक को राजकुमारी से मिलने के लिए आता हुआ न देख ले, इसलिए राजकुमारी कहती, ओ मेरे मयूर, जल्दी से उड़कर आओ ताकि सालुक को मेरे पास आता हुआ उसकी माँ मालिन न देख पाए। इधर राजकुमारी के यहाँ राजमहल के बाहर हाथ में भाले लिए प्रहरी खड़े रहते थे, इसलिए राजकुमारी डर की वजह से ये गाना गाती, मेरे प्यारे सालुक कुंवर, जल्दी आ जाओ वरना भालों से तुम्हें छलनी कर दिया जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार इसी तरह सालुक कुंवर और राजकुमारी काफ़ी समय तक छुपकर एक दूसरे से मिलते रहे। लेकिन एक दिन सालुक कुंवर को पहरेदारों ने देख लिया और उसे भालों से भीन दिया। और फिर राजकुमारी की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो राजकुमार नहीं बच सका। उधर जब राजा को पता चला कि पहरेदारों ने जिस सालुक कुंवर को मार गिराया है वो उसकी लाडली बेटी यानी राजकुमारी का पति था, इन्होंने छुप कर के गंधर्व विवाह कर लिया था। फिर तो ऐसा जानकर के राजा को बहुत ही दुख हुआ। वहीं राजकुमारी के दुख से व्यथित राजा ने सालुक की अंत्येष्टि का प्रबंध किया। लोग उसकी मृतदेह को लेकर के शमशान की ओर जाने लगे। तभी वहां एक तोता उड़ता हुआ आया और उसने सालुक कुंवर की मृतदेह पर अमृत छिड़क दिया। अमृत जल के छींटे पड़ते ही सालुक कुंवर जीवित हो गया। फिर तो ऐसा नज़ारा देख कर के राजा और राजकुमारी ही नहीं बल्कि बाकी लोगों की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं राजा ने राजकुमारी का विवाह सालुक के साथ करने का अपना निर्णय जब सालुक की माँ मालिन को सुनाया तो मालिन जो थी फूली नहीं समाई। वहीं परंपरा के अनुसार उन्होंने चढ़ावे के लिए मिठाइयाँ, दही और पान सुपारी ली। इस प्रकार विवाह के दिन पुरोहित ने सालुक कुंवर और राजकुमारी के सिर पर आम के पत्ते से जल छिड़का और उनके माथे पर काला लेप लगाया गया। वहीं वर के शरीर पर चंदन का लेप किया गया और फिर उसे अंगूठी, कपड़े और दही उपहार स्वरूप दिए गए। और फिर आम की लकड़ी की आग जलाई गई और सालुक कुंवर ने आग में चावल, घी और फूल समर्पित किए। वहीं पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण किया और इस प्रकार उनका विवाह संपन्न हो गया। वहीं विवाह के बाद में राजा ने सालुक को दरबार में एक महत्वपूर्ण पद दे दिया। वहीं राज दरबार के कई लोग सालुक कुंवर यानी मालिन के लड़के से द्वेष रखने लगे, क्योंकि एक माली के बेटे को अपने बराबर सम्मान पाते देख कर के उन राज दरबारियों को बहुत बुरा लगा और वो द्वेष करने वाले राजमंत्री सालुक कुंवर को और राजकुमारी को अलग करवाने के लिए षड्यंत्र रचने लगे और उन्होंने सालुक कुंवर को बुरी आदतों की तरफ मोड़ दिया। इस प्रकार सालुक कुंवर जो था धीरे धीरे जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति में पड़ गया और राजकुमारी से नफरत करने लगा। बात बात पर राजकुमारी से क्रोध करने लगा और उसके साथ में नौकरों जैसा व्यवहार करने लगा। इस प्रकार राजकुमारी का जीवन पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया और जीवन की सुख शांति चली गई, क्योंकि राजकुमार 6-6 महीने तक राजकुमारी की सूरत नहीं देखता था और आवारागर्दी में पड़ा रहता था। इस प्रकार इन सब चीज़ों से परेशान होकर राजकुमारी दिन रात कुढ़ने लगी और राजकुमारी का समय दुख में गुजरने लगा। एक दिन राजकुमारी अपने बगीचे में बैठी रो रही थी। उसी समय एक साधु का आगमन हुआ और फिर जब उस साधु ने राजकुमारी को रोता हुआ देखा और उसकी उदासी का कारण जाना तो साधु ने राजकुमारी को एक उपाय बताया और कहा, बेटी तुम चिंता मत करो,
तुम अपने पति की फोटो के पास में ये दो चीज़ें रख देना। इन दोनों चीज़ों को रखते ही तुम्हारा पति सही रास्ते पर आ जाएगा, वेश्यावृत्ति छोड़ देगा, तुम पर क्रोध करना छोड़ देगा और तुम्हारे साथ में नौकरों जैसा व्यवहार नहीं करेगा, तुम्हें घर की लक्ष्मी समझेगा, तुम्हारे जीवन में पुनः सुख लौट आएगा। इस प्रकार राजकुमारी ने कहा, महाराज वो दो चीज़ें कौन सी हैं, आप शीघ्र बताने की कृपा करें। फिर साधु ने एक पर्ची दी और उस पर्ची पर उन दोनों चीज़ों के बारे में लिखा और वो साधु राजकुमारी को वो पर्ची देकर वहाँ से चला गया। वहीं साधु के जाने के बाद में राजकुमारी ने पर्ची में लिखी दोनों चीज़ें जैसे ही फोटो के पास में रखीं, राजकुमार के बदन में हलचल होने लगी और उन दोनों चीज़ों ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। वहीं एक दिन राजा ने अपने सारे संबंधियों को शिकार पर चलने के लिए कहा, पर सालुक कुंवर को ये सोचकर आमंत्रित नहीं किया कि वो तो शिकार करना जानता ही नहीं होगा। वहीं राज दरबारियों ने भी राजा को चढ़ाने के लिए राजा के कान भरे कि एक माली के बेटे में राजसी गुण कहाँ से आ सकते हैं। उधर राजकुमारी और सालुक कुंवर इस प्रकार की बातें सुनने के बाद में दोनों ही इस बात से बहुत ही आहत हुए। पर सालुक कुंवर ने राजकुमारी को समझाते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं ही सबसे ज़्यादा शिकार करके लौटूंगा। राजा ने मुझे नहीं बुलाया तो क्या हुआ, शिकार पर तो मैं जा ही सकता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार जो लोग सालुक कुंवर को छोड़कर जंगल में चले गए वो एक भी चिड़िया नहीं मार सके, लेकिन सालुक कुंवर एकाग्रता से शिकार करने में जुट गया और उसने हिरणों का शिकार किया। ऐसा वो सबसे छिपकर कर रहा था। वहीं शिकार करने के बाद में सालुक कुंवर ने एक साधु का भेष धारण किया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उधर राजा के वो संबंधी जो शिकार करने के लिए गए थे, जब उन्होंने एक साधु को तपस्या में लीन बैठा हुआ देखा जो सालुक कुंवर था, तो उसके पास में अपना भविष्य जानने की इच्छा से जुट गए। वहीं सालुक कुंवर ने उन सभी को एक एक मृत हिरण दिया और साथ ही उन लोगों की पीठ पर गरम चिलम से एक निशान बना दिया। उसके बाद में सालुक साधु का भेष त्याग करके अपने असली रूप में जाकर उन सबसे मिला। उधर सभी लोगों ने जब सालुक कुंवर को देखा तो मुंह बनाने लगे जैसे उसका आना उन सभी को अखर रहा हो। वहीं कुछ देर के बाद में जब सब भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने सालुक को पानी लेने के लिए भेजा। वहीं सालुक जिस तालाब में पानी लेने के लिए गया, उस तालाब के अंदर एक डायन रहती थी, क्योंकि उस तालाब पर एक डायन का अधिकार था। वहीं डायन ने सालुक कुंवर को पकड़ लिया और ये जानने के बाद कि वो राजा का दामाद है, उससे बोली कि राजा अगर मुझे 10,000 मुद्राएं देगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इस प्रकार राजा तक जब ये खबर पहुंची तो राजा ने 10,000 मुद्राएं देने से मना कर दिया, क्योंकि वो सालुक कुंवर को पसंद नहीं करता था और राज दरबारियों के बहकावे में आ गया था। राजा चाहता था कि राजकुमारी की शादी पुनः किसी राजकुमार के साथ हो जाए। उधर जब राजा के साथ में राजा के सभी संबंधियों को शिकार से लौटता हुआ आता देख करके राजकुमारी सालुक ने कुंवर के बारे में राजा से पूछा, हे पिता, मेरा सालुक कुंवर जो शिकार करने के लिए गया था वो कहाँ पर है, कितनी दूर है? तो राजा ने कहा, हे मेरी बेटी, वो तो मज़े से बैठा हुआ जुआ खेल रहा है और अभी तक वो हमसे बहुत दूर है, उसे आने में समय लगेगा। इस प्रकार राजा की बात सुनकर के राजकुमारी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने पति सालुक कुंवर को अच्छे से जानती थी। इस प्रकार राजकुमारी ने अपने 2 पालतू कुत्तों को सालुक कुंवर की खबर लेने के लिए भेज दिया। वहीं सालुक की गंध से कुत्तों को उसके बारे में पता चल गया और फिर कुत्तों ने सालुक कुंवर को डायन की कैद से छुड़ाने के लिए एक धोबी की मदद मांगी। वहीं धोबी ने एक बांसुरी खरीदी और उसे बजाते बजाते तालाब के आसपास घूमने लगा। वहीं बांसुरी की आवाज़ सुनकर के डायन के बच्चे तालाब से बाहर निकल आए और डायन के बच्चे उस धोबी की बांसुरी की धुन में मदमस्त होकर के धोबी के पीछे पीछे चलते हुए जंगल तक आ गए। वहीं डायन भी उनके पीछे पीछे गई, पर वापस लौटने की राह नहीं ढूंढ सकी और सालुक कुंवर मौका मिलते ही कुत्तों के साथ में वापस महल में पहुंच गया।
वहीं राजकुमारी अपने राजकुमार को देख कर के बहुत ही खुश हो गई और फिर राजकुमारी ने अपने पति को सारी सच्चाई बताई कि मैंने तुम्हें गलत रास्ते से बचाने के लिए और अपने जीवन में पुनः खुशियां लाने के लिए तुम्हारी तस्वीर के पास में तुलसी का पौधा और एक सफ़ेद रंग का फूल रखा, जिसकी शुरुआत मैंने शिव तिरस वाले दिन से की और फिर तुलसी का पौधा और सफ़ेद फूल के प्रभाव से तुम सभी बुरे काम छोड़ कर के सच्चाई के रास्ते पर आ गए। उधर राजा को भी एहसास हुआ कि शालुक कुमार वास्तव में बहुत ही योग्य इंसान है और फिर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए शालुक कुमार ने राजा को लोगों की पीठ पर पड़े निशानों को भी दिखाया। इस प्रकार सभी जान गए कि ये सारे हिरणों का शिकार इस शालुक कुमार ने ही किया था। वहीं राजा को भी अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने भी शालुक कुमार से माफ़ी मांगते हुए उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, उस साधु को इसके बारे में कैसे पता चला कि तस्वीर के पास में तुलसी का पौधा और सफ़ेद फूल रखने से पति पत्नी के बीच में खुशनुमा माहौल बना रहता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती साधु की पत्नी नंदी की सेविका थी और साधु से बहुत परेशान रहती थी क्योंकि साधु अपनी पत्नी को बहुत परेशान करता था। वहीं एक दिन साधु की पत्नी की सेवा से प्रसन्न होकर के नंदी ने उस साधु की पत्नी को सपने में दर्शन दिए और उससे कहा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपने पति की तस्वीर के पास में तुलसी का पौधा और सफ़ेद रंग का फूल रखो, तुम्हारे जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा पति वापस सही रास्ते पर आ जाएगा और तुमसे बहुत प्रेम करेगा। वहीं साधु की पत्नी ने वैसा ही किया जैसा नंदी ने बताया। फिर साधु पुनः सही रास्ते पर आ गया और अपनी पत्नी से प्रेम करने लगा। चूँकि नंदी मेरा वाहन है और उसके वचन की रक्षा करना मेरा धर्म है, इसी वजह से नंदी ने जो कहा वो मैंने पूरा किया और नंदी को ये वचन दिया कि जो भी स्त्री अपने पति से परेशान रहती है वो अपने पति की तस्वीर के पास में तुलसी का पौधा और सफ़ेद फूल रखेगी तो उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। वहीं माता पार्वती अंत में कहती हैं, प्रभु आपकी लीला तो अपरंपार है। तो मित्रों, यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।